वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी तक आप जान रहे थे कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, इनके जो राइटर हैं जॉन डन, इसके बारे में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। अब आप पढ़ने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इस कविता को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहाँ से आपको समझना है, समझ रहे हैं आपको। देखिए इसका मतलब क्या है। बोल रहे हैं स्वीटेस्ट लव। लव कैसा है? स्वीटेस्ट है, स्वीट नहीं बल्कि स्वीटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। मतलब सबसे स्वीट लव, यानी कि मेरी जान, मेरी महबूबा। आई गो, हम अर्थ लेने वाले हैं आई गो, मैं जाता हूँ। आई गो मैं जाता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि कोई प्रेमी है, अपनी प्रेमिका को बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये है, सीधा सा राइटर है हमारे। और राइटर क्या है कि अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी, मेरी प्यारी सुनो, मैं जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, कुछ काम है इसलिए वो जा रहे हैं, जर्नी पर जा रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं। तो अपनी पत्नी को बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी, मेरी महबूबा, मेरी जान, मेरी सोना, मैं जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ। आई गो मैं जाता हूँ। अच्छा तुम ये मत सोचना आई डू नॉट गो, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ। आई डू नो बोला कि आई डू नॉट गो, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि बोला कि फॉर वियरीनेस ऑफ दी, बोला कि दी। अच्छा ये ध्यान रखेंगे, ये ओल्ड इंग्लिश का शब्द है और अभी मॉडर्न में होता है दी का मतलब यू। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि यू मतलब तुमसे क्या हो गया हूँ, वेरीनेस हो गया हूँ, यानी थक गया हूँ, उब गया हूँ। अरे मैं जा रहा हूँ मेरी जान, बट मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, ऐसा सोचना गलत है। मैं इसलिए जा रहा हूँ, उसका रीजन आगे बताएंगे, मैं क्यों जा रहा हूँ इसके पीछे रीजन अलग है। बट अभी ये बता रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे वेरीनेस हो गया हूँ, मैं तुमसे थक गया हूँ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो। और फिर आगे बोल रहे हैं कि नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो। और फिर बोल रहे हैं कि नहीं, नोर मतलब नहीं, होप मतलब आशा, इस आशा, इन मतलब में, और ना ही इस आशा में जा रहा हूं कि वर्ल्ड कैन शो, दुनिया कैन शो मतलब दिखाना। तो बोला कैन सकना, दुनिया दिखा सकती है। और ना ही मैं इस आशा में जा रहा हूं कि दुनिया दिखा सकती, दुनिया दे सकती है मुझे अ फीटर लव फॉर मी, मेरे लिए, और मतलब के लिए, तो मेरे लिए फीटर लव, फीटर मतलब तुमसे बेहतर लव। और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया मुझे तुमसे बेहतर लव दे रहा है, दुनिया में मुझे तुमसे बेहतरीन लड़की मिल रही है इसलिए मैं जा रहा हूं, क्या नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर ये चीज बोल रहे हैं। पहली बात ये बोले कि मेरी जान, मेरी महबूबा, मैं जाता हूँ। और मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे वेरीनेस हो गया हूँ, मैं तुमसे थक गया हूँ। अथवा मैं इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ कि दुनिया मुझे तुमसे भी बेहतर फीटर लव दे, बेहतर लव मेरे लिए दे, या फिर तुमसे बेहतर कोई मिल गई है इसलिए मैं तुमको छोड़कर जा रहा हूं, ऐसी बात भी नहीं है। बट सिंस दैट आई, लेकिन चूंकि आई यानी कि मैं, सिंस मतलब चूंकि, बट लेकिन चूंकि मैं मस्ट डाई एट लास्ट, बोल रहे हैं कि एट लास्ट अंततः, डाई मस्ट, ये जो डाई है वो ओल्ड इंग्लिश का है बट मॉडर्न में DIE डाई। एट लास्ट अंततः, डाई मरना, मस्ट मतलब अवश्य है, अंततः मरना, मुझे अंततः मरना तो है ही ना, अंततः मरना है ही, मरना है। अब एक चीज बताइए, अब आप किसी से बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा किसी से लगाव है, लेकिन यदि वो मर जाए तो बताइए आपको कितना दुख होगा। उनसे विरह होने का, उनसे अलग होने का बहुत ज्यादा आपको दुख मिलेगा, है कि नहीं? तो बोल रहे हैं कि मरने के बाद जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा दुख मिलेगा, हो सकता है तुम भी मर जाओ मेरी यादों में,
इसलिए मैं चाहता हूं कि टीज बेस्ट, टीज बेस्ट मतलब इट इज बेस्ट, टीज बेस्ट मतलब इट इज बेस्ट, इट मतलब यह है अच्छा, सबसे अच्छा, यह सबसे अच्छा, यह सबसे अच्छा समय है कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। तो दूर होने पर भी तो क्या मिलता है, दुख मिलता है। तो थोड़े 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 दुख को तुम सहो, ताकि मरने के बाद अगर मैं मर भी जाऊं तो उस चीज को तुम सहन कर पाओ। क्लियर है, ऐसा बोल रहे हैं। तो बोला इट इज बेस्ट, यह बेस्ट है, यह सबसे अच्छा है कि बोला इंजेस्ट टू यूज माई लाइफ, बोल रहा है कि टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट, बोल रहा है कि जस्ट यानी मजे मजे में, खेल खेल में, इन जस्ट इन मतलब में, मजे मजे में, खेल खेल में, माई सेल्फ मैं खुद को यूज करूं, मैं खुद को यूज करूं, मैं खुद को क्या करूं, अभ्यस्त करूं इस चीज में कि मरने के बाद जो दुख होता है उसका फीलिंग मैं थोड़ी थोड़ी विरा होने से ही ले लूं, थोड़ा थोड़ा अलग होने से ही ले लूं। क्योंकि अलग अगर थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लेते हैं कि आज मैं तुमसे दूर चला गया तो दुख मिलेगा, फिर इसी तरह लाइफ में हर बार मैं तुमसे दूर जाता रहूंगा ताकि आपको दुख मिलता रहे, और अंततः अगर मैं मर भी जाऊं तो इस खेल में मैं हम दोनों एक दूसरे को क्या कर सके, अभ्यस्त कर सके कि एक दूसरे के बिना भी हम रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक अगर मर जाए तो हम भी मर जाए उसके साथ, ऐसा नहीं करना है। बोला कि 10 बाय हैंड 10 टू डाई, बोल रहे हैं कि 10 इसलिए, बोल रहे हैं कि फैंड डेथ्स, फैंड यानी कि इस काल्पनिक मृत्यु के, बाय मतलब द्वारा, इस काल्पनिक मृत्यु के द्वारा, टू डाई जो रियल डाई है, टू डाई यानी जो वास्तविक मृत्यु है, वास्तविक मृत्यु से मिलने वाला जो दुख है उनका तुम अनुभव कर सको, इसलिए मैं जा रहा हूं तुमको छोड़कर। थैंक यू।